हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि शेयर मार्केट से हमें कितने तरह की इनकम्स हो सकती हैं और उनका इनकम टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है, आईटीआर में उन्हें कैसे दिखाया जाता है, उन पर क्या रेट्स लगते हैं और क्या अगर हमें शेयर मार्केट में लॉसेस हो जाते हैं तो हम उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर कितने सालों के लिए उन्हें कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। लगभग सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं और ये वीडियो देख लेने के बाद आपको फिर किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी कोई भी शेयर मार्केट की इनकम है या लॉसेस हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। और अगर आईटीआर फाइलिंग के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शेयर मार्केट से हमें मेनली 5 तरह से इनकम हो सकती है। सबसे पहले है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फिर हो सकता है हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर आता है इंट्राडे, फिर है एफएनओ और इसके बाद डिविडेंड इनकम। इन सारी इनकम्स को हम एक एक करके देखेंगे, इन पर किस तरह से टैक्स लगता है और कितने साल के लिए लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म पर चलते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको शेयर मार्केट में होता है तो ये एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इसको हम कैपिटल गेन के शेड्यूल में दिखाते हैं। अगर आप कोई भी इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 12 महीनों के अंदर सेल आउट कर देते हैं, उसे ज़्यादा समय के लिए होल्ड करके नहीं रखते हैं, तो जो भी गेन या लॉस होता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोलते हैं। अब इस बार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 2 तरह से टैक्स लगेगा और आईटीआर फॉर्म के अंदर भी 2 तरह से ही इसको फिलअप किया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर कि अगर आपने 23 जुलाई 2024 के पहले अपने कोई भी इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स सेल आउट कर दिए हैं तो उन पर जो भी गेन बन रहा है उस पर पहले की ही तरह 15% का टैक्स रेट लगेगा। लेकिन अगर आपने 23 जुलाई 2024 के बाद अपने इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को सेल आउट किया है तो उस पर आपका टैक्स रेट बढ़ जाएगा और उस पर आपको 20% का टैक्स रेट देना पड़ेगा। ये जो रेट्स फिक्स हैं शॉर्ट टर्म के लिए, इन पर 4% का एजुकेशन सेस भी अलग से लगता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हमें रिबेट 87A नहीं मिलता है। इसलिए अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको अलग से चालान लगाकर टैक्सेस को पे करना पड़ेगा। सैलरी का टीडीएस तो हमारा पहले ही डिडक्ट हो जाता है, लेकिन सैलरी के साथ साथ अगर आपका शॉर्ट टर्म भी है तो आपको अलग से चालान लगाकर इसके टैक्सेस को पे करना पड़ेगा। और अच्छा यही रहेगा कि आप साल खत्म होने से पहले पहले 31 मार्च के पहले ही अपने शॉर्ट टर्म के टैक्सेस को पे कर दिया करें, क्योंकि बाद में पे करने पर आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो अब अगर आप चालान लगाएंगे और इसके टैक्सेस का पेमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पर इंटरेस्ट ज़रूर ऐड हो रहा होगा। टैक्सेस के बाद बात करते हैं कि अगर हमको शॉर्ट टर्म में लॉसेस हो जाते हैं तो उनको हम आगे के 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर साल अपनी आईटीआर को फाइल करें और अपने लॉसेस को ब्रॉड फॉरवर्ड करें। अगर आपने बीच में किसी भी आईटीआर को मिस कर दिया, लॉसेस को ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं किया, तो फिर वो लैप्स हो जाते हैं और उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता है। इसके बाद आता है कि हम लॉसेस को किस में से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में लॉसेस हो गए हैं तो वो आप शॉर्ट टर्म के गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं और अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का गेन भी है तो उसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म तो दोनों के साथ एडजस्ट हो जाता है, शॉर्ट टर्म से भी हो जाता है, लॉन्ग टर्म से भी हो जाता है। इसके अलावा किसी से भी ये एडजस्ट नहीं होता है। मतलब मान लिया कि आपकी सैलरी इनकम है या अदर सोर्सेज की इनकम है या इंट्राडे है, उसमें इनकम हुई है, तो इन सब से इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सिर्फ शॉर्ट टर्म से एडजस्ट होगा या फिर लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होगा। और लास्ट पॉइंट जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम शॉर्ट टर्म को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में एडजस्ट कर सकते हैं, तो जी हाँ, ये आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में एडजस्ट हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी इनकम नहीं है, अदर सोर्सेज में आपका थोड़ा बहुत डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, मेनली जो आप काम करते हैं वो आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का ही करते हैं और शॉर्ट टर्म में जो आपके प्रॉफिट्स हुए हैं वो 3 लाख रुपए से कम के हैं। 3 लाख जो कि हमारी न्यू टैक्स रिजीम की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, तो शॉर्ट टर्म जो है वो आपका 3 लाख रुपए से कम का है
तो वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में एडजस्ट हो जाएगा और आपको कोई भी टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। तो ये था पूरा ओवरव्यू शॉर्ट टर्म का। अब हम लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें तब होता है जब हम इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को 12 महीनों से ज़्यादा समय के लिए होल्ड करते हैं और फिर हम उसे सेल आउट करते हैं। ये भी एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और इसे भी हम आईटीआर में कैपिटल गेन के शेड्यूल में ही दिखाते हैं। लॉन्ग टर्म में भी इस बार 2 तरह के रेट्स हैं। अगर आपने 23 जुलाई 2024 के पहले सेल आउट कर दिया है तो उस वाले गेन पर आपको 10% का टैक्स देना होगा, और अगर आपने 23 जुलाई 2024 के बाद सेल आउट किया है तो उस वाले गेन पर आपको 12.5% का टैक्स देना होगा। जो भी टैक्सेस निकल के आएंगे उस पर 4% का एजुकेशन सेस अलग से लगता है। शॉर्ट टर्म की तरह लॉन्ग टर्म के लॉसेस को भी हम आगे के 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप हर साल अपनी आईटीआर को ज़रूर फाइल करें और अपने लॉसेस को प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड एंड ब्रॉट फॉरवर्ड करें। लॉस को एडजस्ट करने की बात आती है तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको लॉस हो गया है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के गेन के साथ ही एडजस्ट होता है। बाकी किसी भी इनकम के साथ आप लॉन्ग टर्म को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म का लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म के गेन के साथ एडजस्ट होता है। बाकी अगर आपकी सैलरी इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, इंट्राडे है, बिजनेस इनकम है, तो उससे आप लॉन्ग टर्म के लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर आता है एग्जेम्पशन। लॉन्ग टर्म से हमें एग्जेम्पशन मिलता है। मान लेते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो गया है 2 लाख रुपए का, तो एग्जेम्पशन मिलता है 1.25 लाख रुपए का। मतलब 2 लाख में से 1.25 लाख रुपए आपके हट जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे, और जो 75,000 रुपए आपके बचेंगे उसी पर आपको टैक्स देना होगा। ये बेनिफिट हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म में मिलता है, शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म के बाद आता है इंट्राडे। इंट्राडे एक्टिविटीज करते हैं आप, मींस कि सेम डे आप सेल परचेज करते हैं, तो वो स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी है, स्पेक्यूलेशन इनकम माना जाता है इसे। ये टैक्सेबल होती है आपके स्लैब रेट पर। जिस भी ब्रैकेट में आप आते हैं 20%, 30%, उसी हिसाब से इस पर टैक्स लगता है। इंट्राडे में अगर आपको लॉसेस हो गए हैं तो उनको आप आगे के 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगेन कंडीशन वही है कि हर साल आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है और लॉसेस को पिछले वाले आईटीआर से उठाकर आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। बीच में आपको कोई भी आईटीआर मिस नहीं करनी है। अगर लॉसेस को सेट ऑफ करने की बात करें तो इंट्राडे के लॉसेस सिर्फ इंट्राडे के गेन के साथ ही सेट ऑफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस साल आपको इंट्राडे में लॉस हो गया है, आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया आगे के साल के लिए। आगे के साल में अगर आपको इंट्राडे में प्रॉफिट हो जाता है तो ये दोनों लॉस और प्रॉफिट सेट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन अगर आगे के साल में भी आपको लॉस हो गया तो ये दोनों लॉस ऐड हो जाएंगे और फिर आप इसे आगे फिर से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इंट्राडे जो स्पेक्यूलेशन लॉस होता है वो सिर्फ स्पेक्यूलेटिव इनकम के साथ ही सेट ऑफ होता है। इसको आप किसी भी अदर इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम है, इसे बिजनेस इनकम भी कहा जाता है, माना जाता है। फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ये आपके स्लैब रेट पर टैक्सेबल होती है। इसके लॉसेस को आप आगे के 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई लॉसेस हो गए हैं आपको फ्यूचर ऑप्शन में तो वो आप कई इनकम्स के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई अदर बिजनेस इनकम है उससे भी सेट ऑफ हो जाते हैं। कैपिटल गेन्स हैं आपके, जैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उससे भी सेट ऑफ हो जाता है। रेंटल इनकम है या फिर अदर सोर्सेज में कोई इनकम है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम हो गई एफडी और सेविंग बैंक की, या फिर डिविडेंड हो गया, तो इन सब से भी ये एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ये किससे एडजस्ट नहीं होगा? ये इंट्राडे से एडजस्ट नहीं होता है और ये सैलरी इनकम से एडजस्ट नहीं होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है, इसलिए अगर इसमें आपको लॉस हो गया है, इसलिए यहाँ पर टर्नओवर की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टर्नओवर के हिसाब से ही ये देखा जाता है कि आपके ऊपर ऑडिट केस एप्लीकेबल होगा या नहीं। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड कर रहा है तो आपके लिए ऑडिट मैंडेटरी हो जाती है, और अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से कम का है तो आप बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अपने आईटीआर में लगा सकते हैं, लेकिन ऑडिट होना कंपल्सरी नहीं होता है। इसके बाद जो हमारी 5वीं इनकम आती है शेयर मार्केट की, वो आती है
डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड टैक्सेबल होता है स्लैब रेट के हिसाब से, ये आपकी इनकम्स में ऐड हो जाता है। इसे हम दिखाते हैं अदर सोर्सेज की इनकम में, ग्रॉस टोटल इनकम में ही ये ऐड होता है। और अगर चैप्टर 6A के कोई भी डिडक्शंस आपने क्लेम किए हैं या कोई अदर आपके डिडक्शंस हैं तो वो आप इसमें से क्लेम कर सकते हैं। डिविडेंड इनकम अगर आपकी 10,000 रुपये से एक्सीड करती है तो उस पर TDS डिडक्ट कर दिया जाता है 10% के रेट पर। और अगर आपकी इनकम विद इन टैक्सेबल लिमिट आ रही है तो आप इस TDS का रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये था पूरा वीडियो, शेयर मार्केट की इनकम पर किस तरह से टैक्सेस लगते हैं, किस तरह से उनको ITR में दिखाना है। आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आते रहेंगे। ITR फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी सर्विसेज चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।